तो हम ये मध्यस्थ दर्शन के आधार पर ही कर रहे हैं, है ना, ये तो अब क्लियर ही है। और उसके आधार पर ये उसका आधार है ना, जो आदरणीय ए नागराज जी से प्रपाउंडर है, मतलब ये परिचय शिविर में क्योंकि कवर हो ही जाता है तो ये बेसिस है, उसके आधार पे हम सारी चर्चा को रख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला बिंदु तो यही होगा कि अगर हम इसको अध्ययन बिंदु शिविर बोल रहे हैं, है ना, जो पहले लिखा भी हुआ था, तो इसमें हम पहला तो यही करेंगे कि भाई पहला सवाल यही उठता है कि अध्ययन क्या चीज़ है ना, और अध्ययन की आवश्यकता क्या है। तो ये आवश्यकता, अध्ययन क्या है उसको मैं थोड़ा सा बाद में कवर करूंगा, पर पहले अध्ययन की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि ये अध्ययन का प्रारंभ है। सभी लोगों ने जिन्होंने भी कहा है कि भाई आगे अध्ययन ही है ना, परिचय शिविर तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, अध्ययन करना है तो उसकी आवश्यकता क्या है, पहला पॉइंट तो यही कवर हमको करना है। फिर दूसरी बात ये निकल के आती है कि क्या अध्ययन करना है, मतलब अध्ययन किस बात का करना है। अध्ययन से हम समझते हैं स्टडी करना है, तो स्टडी के लिए कोई सिलेबस होता है ना, तो स्टडी का सिलेबस क्या है, अध्ययन की वस्तु क्या है, उसको हम बोलेंगे अध्ययन की वस्तु। क्योंकि अध्ययन शब्द हालांकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है, उसको करेंगे हम इसको जब अध्ययन की आवश्यकता और उसकी बात करेंगे, स्टडी के रूप में समझते हैं। तो सिलेबस क्या है, पहली तो आवश्यकता क्या है, दूसरा अध्ययन की वस्तु क्या है, और क्या प्रश्न उठता है, स्टडी, सिंपल स्टडी, क्योंकि स्टडी सबसे हम वाकिफ़ हैं, तो पहले इसी क्वेश्चन को लेंगे कि भाई इसकी आवश्यकता भी क्या है, क्यों करें स्टडी, है ना। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपने परिचय शिविर किया हुआ है तो वो तो आधार रहेगा, पर फिर भी मैं कुछ फंडामेंटल प्रीमाइसिस से ही शुरू करूँगा। आई विल नॉट हैव एनी प्रिजुडिसेस। शुभांशु भाई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, यानी बिल्कुल ब्लैंक से करेंगे, पर फिर भी मेरी अपेक्षा है, इसलिए मैंने पूछा, परिचय शिविर कर चुके हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी और आगे जब हम इस वस्तु को रखेंगे तो उसका आधार क्योंकि मध्यस्थ दर्शन है और उसका इंट्रोडक्टरी सेशन हो चुका है, दोनों बातें हैं। बट अगेन आई एम सेइंग आई विल कवर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल इटसेल्फ। तो अध्ययन अभी स्टडी कहें, है ना, तो स्टडी करते हैं तो क्या पर्पज है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या वस्तु है, यानी कि वस्तु मतलब व्हाट इज सिलेबस, क्या अध्ययन करना है। तीसरा कोई क्वेश्चन और आपके अध्ययन शब्द से जुड़ा हुआ, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, आप कुछ सोचते हैं, मैं तो अपनी तरफ से लिखूंगा। विलास भाई, प्रोसेस, प्रक्रिया, कैसे, है ना, क्यों, क्या, कैसे। तो अध्ययन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग, है ना। बढ़िया, फोर्थ पॉइंट और है, चलिए उसको भी गेस करें। वेरी गुड, है ना, क्या नाम बताया भैया आपने, संकेत भाई, बिल्कुल संकेत भाई। तो संकेत भाई कह रहे हैं कि भाई अध्ययन का क्या फल परिणाम होगा, है ना, इसका रिजल्ट क्या है। फल परिणाम का मतलब ये है कि व्हाट इज द आउटकम। तो ये चारों जुड़ा ही हुआ है अगर देखेंगे तो, है ना, आवश्यकता और फल परिणाम तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है ना, बाकी दो उसके बीच का भाग है। और कोई क्वेश्चन अध्ययन को लेके, अनन्या दीदी, ये चारों इसमें कवर हो जाएंगे आपके। अगर कोई भी क्वेश्चन है, गणपत भाई, अब मैं थोड़ा नाम याद रखने का भी अभ्यास कर रहा हूँ, है ना, अनन्या दीदी, नीलिमा दीदी, है ना, अलका दीदी, ठीक है, आर्या बेटा, कोई और, संकेत भैया, है ना, प्रफुल्ल भाई, जगदीश भाई, टोटल है, सॉरी, हाँ बिल्कुल। इसमें जो अध्ययन से अपेक्षा है, जो आपने अपेक्षा लेकर आए हैं,
मेरी तरफ से जो प्रस्ताव है, मैं इन 4 बिंदुओं पे पूरी बात रखूंगा, है ना। दैट्स माई आउटलाइन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट 7 days। कि अध्ययन की आवश्यकता क्या है, अध्ययन का वस्तु क्या है, अध्ययन की प्रक्रिया क्या है, और अध्ययन से मिलने वाला क्या है। पर इससे ज़्यादा कुछ आपको लगता हो, कुलदीप भाई, शुभ्रांशु भाई, पवित्र भाई, सब इसमें आ जाते हैं। रामादीन भाई, ठीक है ना, रामादीन भैया, दामोदर भाई को तो पता है। आयरा बेटा क्लियर। कुलदीप भैया, बच्चों से भी पूछा जाए। प्रत्यक्ष बेटा बताओ, आप तो वैसे मम्मी पापा के साथ आए हो, पर कुछ इंटरेस्ट है कि भाई सुन तो लेते हैं, चलो बैठ गए, बैठ के सुनने का मन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th में पढ़ते हो, तब तो सुनने की आदत पड़ गई होगी, टीचर्स ने इतना पका दिया होगा 10th तक, तो सुनो सुनो एग्जाम देना है। और ये तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, है ना। आज लग सकता है कि भाई हमारे किस मतलब का, अभी तो हमारा जो उम्र है, लगता है 10th के बाद बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया। अच्छा, अभी 10th में आए हो, ओके ओके, ठीक ठीक, 10th में पहुँचे हो। तो यही होगा कि अभी तो 10th में पढ़ के फिर इंजीनियरिंग करना है कि मेडिकल करना है कि लॉ करना है, डिसाइड हो गया कि अभी करना है डिसाइड? अभी डिस्कशन फैमिली में चालू है। चलिए, अभी तो ये मुद्दे होंगे, अभी ये क्या मतलब अध्ययन करना है अध्ययन की वस्तु क्या है। अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री वही सिलेबस है ना। बायोलॉजी पढ़ना है कि मैथ्स पढ़ना है ना। बट ठीक है बेटा, देखना अगर इंटरेस्ट बने तो, है ना। और अन्य बेटा को कौन सी क्लास में बेटा? कुछ लगता है आपको ये सुनने की कुछ काम की बात है, या फंसा दिया मम्मी पापा ने? अच्छा, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। शिविर में वो है कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रस्ताव की, जो प्रपोजल दिया जाता है कि इट्स यूनिवर्सल, उससे तो आगे बढ़ गए, वो तो अब आगे की बात है। मतलब वो तो ये बताया जाता है कि जो जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव है वो यूनिवर्सल है, तो ये तो उसी का एक्सटेंशन है। अब देखिए, जो क्योंकि मुझे पता है कि चंद्रशेखर भैया, संकेत भैया ने वो बता दिया है क्रम, भाई पहले परिचय होता है, इट्स अ वेरी इंट्रोडक्टरी, है ना। उसके बाद हम कहते हैं अध्ययन बिंदु, तो उसका एक्सटेंशन हुआ कि जो परिचय हुआ एक्चुअली में दर्शन का परिचय ये है, वो एक जनरल परिचय है कि भाई जीवन विद्या की आवश्यकता क्या है, जीवन विद्या क्या चीज़ है ना। पर मध्यस्थ दर्शन क्या चीज़ है, वो उसका इंट्रोडक्शन ही है अध्ययन बिंदु। तो यूनिवर्सल होगा, वेरीफाइबल होगा, लिवेबल होगा, तो वो तो करेक्टरिस्टिक चलेगा ही आखिर तक। फिर उसका अगला क्रम है कि हमको अध्ययन करना है, ऐसा बताते हैं। उसके बाद हम छोड़ देते हैं, उसके बाद आप जानो और आपका अध्ययन, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो आपने भी पढ़ लिया, उसके बाद आपको निर्णय लेना है। तो ये 3 क्रम को हम बताते हैं। हाँ, क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन थोड़ी है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज ए ट्रेट्स ऑफ दिस प्रपोजल। वो परिचय सुर में हो गया कि ये जो प्रपोजल है ये यूनिवर्सल है, वेरीफाइबल है ना, लिवेबल है, एटर्नल है। तो ये मुझे लगता है परिचय शिविर में हो गया। पर अगर जरूरत पड़ेगी कहीं पर, अलग से इसका कोई टॉपिक नहीं है। शिविर में, परिचय शिविर में होता है, पर यहाँ पे वो नहीं है वो, क्योंकि इसलिए मैंने कहा भी परिचय शिविर हो चुका है, तो नहीं तो उस पर ही चर्चा चलेगी, है ना। तो ये उसमें कवर हो गया है। तो बट वो करेक्टरिस्टिक्स इस पर भी लागू होती हैं कि यहाँ पे भी जो प्रस्ताव दिए जाएंगे वो भी यूनिवर्सल, एटर्नल, है ना, वेरीफाइबल एंड लिवेबल, वो 4 करेक्टरिस्टिक तो रहेंगे ही। ठीक है सचिन भाई, बढ़िया। तो मैं जो कह रहा था कि शुभ्रांशु भाई, फंडामेंटल जो हम सारी बात को यहाँ पे करेंगे और इन बात को भी आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए 2 अजम्पशंस तो मैं लेके चलता हूँ। आप देखें कि वो आपके भी अजम्पशन है कि नहीं है ना। क्या है 2 अजम्पशन? कि पहली बात तो मेरी गहरी स्वीकृति है कि आई एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति मानता हो कि नहीं मैं तो हूँ ही नहीं? जगदीश भाई मानते? ठीक है ना। हाँ बस फिर ठीक है। सबको लगता है कि मैं हूँ, मतलब मैं, मतलब आर्या हैं,
संकेत हैं, गणपति हैं, मतलब आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या आपको भ्रम है कि आप हैं और हैं नहीं, ऐसा तो नहीं कोई सोचता है? ब्रांसु भाई है, आई एग्जिस्ट, दैट इज द ओनली फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकंड, नॉट ओनली आई एग्जिस्ट बट वर्ल्ड आल्सो एग्जिस्ट. जो हमको संसार दिखाई दे रहा है, दुनिया दिखाई दे रही है, अस्तित्व दिखाई दे रहा है, वो भी है. किसी को ऐसा लगता है मैं तो हूँ पर कुछ और नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा. कोई गाना है ना, मैं हूँ बस, या तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है. वो को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि केवल एक ही व्यक्ति दुनिया में दिखता है, तो उसको तो भ्रम ही कहेंगे. दुनिया वाले उसको प्यार बोल देते हैं, पर एक्चुअली बहुत बड़ा इल्यूजन है ना वो, कि किसी को कुछ और दिखाई ना दे. एक ही आदमी दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे? थोड़ी देर के लिए डिसलोकेशन हो गया. ऐसे आदमी जल्दी धरती पे आ जाते हैं थोड़े दिनों में, शादी कर लें बस. जिसको देख के बोल रहे हैं कि है ना, तुम ही तुम हो या मैं ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं है दुनिया में, तो जैसे शादी करते हैं फिर सब दिखने लग जाता है. नॉन, तेल, अदरक, तोरई, लौकी, है ना, प्याज, रेंट, घर, बिजली, पानी, सब सामने आ जाता है ना, सब दिखने लगता है फिर. ठीक है, तो पहला प्रमाइसिस तो ये हुआ कि मैं हूँ और दूसरा दुनिया है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये दोनों हैं, तो मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, ये मुद्दा निकल के आता है. भाई मैं क्यों हूँ, ये सवाल बनता है. हूँ तो सही, लेकिन क्यों हूँ? तो मेरे होने में क्या मेरी कोई फ्रीडम है कि मैं क्यों हूँ? इस सवाल का जवाब बन सकता है क्या कि मैं क्यों हूँ? अनिया दीदी, तो हाँ नहीं, सही बात है, जवाब तो हो सकता है. मैं क्यों हूँ? किसी को कोई लगता हो कोई भी जवाब? शुभ्रांशु भैया क्या लगेगा कि मैं क्यों हूँ? हाँ, मेरे होने का कोई तो पर्पज होगा. अगर मैं हूँ विलास भाई, थोड़ा अनुमान लगता है ऐसा, है ना, ये गैस थोड़ा सा कर रहे हैं. गणपति भाई आपको कुछ लगता है, कोई आइडिया? हाँ ये बढ़िया. मैं सोच रहा था कुछ तो आएगा, है ना. तो जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ है कि देखिए, जो सबसे कंडीशन है कि अभी जिसको हम जो यात्रा करते हैं, जो अध्ययन की यात्रा है या समझने की यात्रा है, नोन टू अननोन, मतलब जो हमको पता है उससे अननोन है उसको पाना चाहते हैं. यही हमारा अध्ययन भी है कि जो हमको पता है उससे जो नहीं पता है लिंक जोड़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाएं, है ना. जैसे आप यहाँ आए होगे पहली बार छोटी, तो ये तो पता ही है कि अपने घर से निकल के रायपुर कहाँ है, किधर है, कौन सी ट्रेन जाती है. बाकी पूछ के रास्ता ढूंढ के आ गए, भाई अननोन है. पर इतना तो नोन है कि भाई अपने घर से निकल के रेलवे स्टेशन तक तो हमको रोज़ जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. तो जो हमको पता है उससे जो नहीं पता है ना, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है. अलजेब्रा में बोलते हैं ना, गिवन, राम की आयु श्याम की आयु से आज 2 गुना है, 10 साल बाद वो 3 ऐसा हो जाएगी. बताइए क्या है दोनों की? तो हमें को क्या, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? अननोन, एक्स मान लेते हैं, वी आर गिवन दिस, और इसको हम फिर इक्वेशन बैठा के और निकाल लेते हैं. तो हमको क्या काम करना है? अध्ययन क्या है? इक्वेशन बैठाना है. जो है, जो हमको पता है, जो नहीं पता है, उसका केवल इक्वेशन बैठाना ही अध्ययन है. एक ये तो चंद्रशेखर भाई थोड़ी नई तरह की डेफिनेशन हो गई नहीं? हर अध्ययन बिंदु में अलग निकल आता है. ठीक है, एक तरीका ये भी है, क्योंकि है वही, है ना, कि जो हम जानते हैं, अभी बात हो रही थी, और जो नहीं जानते उसका ब्रिज, उस तक कैसे पहुँचे. तो हमको जो सबसे ज़्यादा चीज़ अपने बारे में पता है, हम उसको जो परिचय शिविर में आपको बताई जाती है कि भाई मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, वो तो बात की बात है. पर एक जो भी मैं करता हूँ इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट डाउट नहीं है कि मैं हूँ, दूसरे स्टेटमेंट में डाउट नहीं है कि वर्ल्ड भी है. इसी तरह से तीसरे स्टेटमेंट को भी हमने परिचय शिविर में जांचा है कि मेरा सारा प्रयास केवल और केवल
तो इसको एक बार और जांच लेते हैं, क्योंकि आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर इस पे डाउट है तो पहले इसी को बात करेंगे, क्योंकि परिचय शिविर में तो ऐसा हो सकता है भी सोचने का मौका नहीं मिला था, अब तो परिचय शिविर कर लिए, 1 कर लिए, 2 कर लिए, फिर जांचा होगा, तो फिर से इसको आज जांचते हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ पहले कि भाई मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। इस पर अगर डाउट है तो पहले इसी को क्लियर करेंगे। अभी मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, है ना, इसकी तो चर्चा करेंगे ही हम। ये अध्ययन की वस्तु बनेगी, अगर क्वेश्चन है तो बनेगी, है ना। पर ये तो पता ही है, अगर ये अभी नहीं है, हो सकता है मुझे ये नहीं लगता है, जैसे हमने कहा कि भाई ये फील होना चाहिए अपने को, कोई बता रहा है इसलिए नहीं, आपको भी लगता है कि नहीं लगता है, हो सकता है आपको कुछ गलत लगता है तो बताएं। हमने अगर गलत सोच लिया है तो हम भी चेक करेंगे। शुभ्रांशु भाई बिल्कुल इसको जांचें। पवित्र भाई तो लिख लिया ये सब नंबर चंद्रशेखर भैया का, सबको मिटा दूं। तो पहला स्टेटमेंट था मैं हूं, दुनिया है, और इस दुनिया में जो भी मैं कर रहा हूं, खाली तो मैं बैठता नहीं और खाली भी बैठता हूं, वो भी करने में आता है, तो मेरा होने के साथ, और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है कि मैं सुखी होना चाहता हूं। दिस इज माई इनहेरेंट डिजायर, इनहेरेंट डिजाइन, पार्ट ऑफ इनहेरेंट डिजाइन, है ना। ये इंस्टिल्ड है इन दोनों के कॉम्बिनेशन, मेरे होने में और एग्जिस्टेंस के होने में, ये डिजाइन का पार्ट बन गया है। जी भैया। तो जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम पता है कि इसको नहीं करना चाहते हैं, फिर भी करना पड़ता है या करते हैं। और पता है इसको करने से दुख भी होगा, फिर भी करते हैं। कोई उदाहरण दें, मतलब थोड़ा सा क्लियर करेंगे आराम से। जैसे मान लो घर वालों ने बोला कि हमको कहीं जाना है, तो आपकी जाने की इच्छा नहीं, वहाँ जाना है 5 दिन के लिए, आपको वहाँ जाकर के दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा है, नहीं जाना चाहते, और पता है कि जाएंगे तो परेशान होंगे कि जो तो हो नहीं रहा है, सब जगह नहीं हो रहा हो, तो क्या करना है? अच्छा भैया, कुछ पंखा वंखा या क्या चीज़? एक रिक्वेस्ट थी सभी से कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो भी क्वेश्चंस आपके रहे माइक में बोलें कृपया। माइक से ले लें। ठीक है, माइक लेके माइक का ध्यान रखें। ठीक बात है। तो ये बाकी सबके लिए भी आपने भी महसूस किया होगा, जब आप ऑडियो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो बड़ी झल्लाहट होती है कि यार सवाल नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप सबकी ही गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो अब आप आने वाले लोगों के लिए जो आपका वीडियो सुनेंगे, है ना, तो उनके लिए आप ये योगदान दे सकते हैं जो सचिन भैया ने कहा। आप क्वेश्चन दोबारा दोहरा दीजिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें हमको पता है कि इसको करने से दुख होगा, या हमको पता है कि ये हम मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो वो कैसे सुख के लिए किया गया है? बताइए। ये तो परिचय शिविर में कई बार डिस्कस होता है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है परिचय शिविर का। प्रफुल्ल भाई बता रहे हैं, ये भी बता देंगे। ज़्यादातर सभी चीज़ हम जो करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं, या फिर दुख को कम करने के लिए करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद इनका पार्ट भी ये रहा कि शायद अपने पेरेंट्स को बोलिए कि शायद कम दुख देने के लिए, कि उनकी बात एक बार मान ली जाए, इसलिए आप उसमें से चले जाते हो कि ठीक है थोड़ा दुख मैं सह लूँगा, लेकिन उनका दुख भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो शायद इससे उनको सुखी मिलेगी और मैं भी शायद थोड़ा सुख ले पाऊँगा। एंड रिजल्ट तो सुखी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है नहीं जाने से ज़्यादा दुख होगा, चले जाने से थोड़ी परेशानी होगी, पर ठीक है। तो मतलब दुख को कम करने का भी हम करते हैं, मतलब वही सुखी होना में ही शामिल है। वो भी एक ये भी होता है कि हम वही आपने भी बता दिया वैसे तो, कि हमको पता है कि ये नहीं करने से दुख होगा, बिल्कुल, तो उसके लिए फिर हम करते हैं। इसीलिए जैसे एक और क्वेश्चन आता है ना कि भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, क्यों कर लेता है ना, क्योंकि सुखी नहीं हो पा रहा है, तो उसको उसी में अब सुख दिख रहा है। एक्चुअली में देखिए, इक्वेशन को दो तरह से करें, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो हम -3 -2 करते हैं, ऐसा करते हैं ना, या -3 + 5 करते हैं। तो एक्चुअल में तो कोई चीज़ को हम पाना ही चाहते हैं एंड रिजल्ट में, तो हम कह रहे हैं कि भाई सुखी होने का प्रयास वो लगता है ऐसा है कि दुख को कम कर रहे हैं, फाइनली सुखी होना चाहते हैं। तो जब सुसाइड भी कर रहा है व्यक्ति, तो उसको ये लग जाता है कि अब इसी में सुख है, क्योंकि जीना इतना बड़ा भारी दुख में बन चुका है ना, तो वो सुखी होने का एकमात्र उपाय उसको वही लगता है। होता है या नहीं होता है देखो, ये तो अभी पता नहीं है,
है ना, ये तो आता नहीं है। चाहना की बात कर रहे हैं ना, कितना तो हमको पता ही है कि हम सुखी होना चाहते हैं। थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ तो? बिल्कुल, है ना, सभा की देखिए, मैं फिर से बता दूं, हमारे पास पर्याप्त समय है इस सिलेबस को कवर करने का, है ना हम रखते ही उतना समय है, और उसमें ये इनबिल्ट है डिज़ाइन में कि पूरे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल, वो मीनाक्षी दीदी चली गई, उन्होंने बोला ही था कि आप सवाल पूछेंगे तो मुझे भी थोड़ा और जांचने को मौका मिलेगा कि मुझे आता है कि नहीं आता है ना। सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जो जो मुझे आता है मैं वो बता के चला जाऊँगा। तो मेरे आपका जो मेरे में सहयोग होगा कि मेरी भी समझ में थोड़ा सा वृद्धि हो, है ना बसंत भैया, तो तभी होगी जब आप पूछेंगे। बिल्कुल पूछिए। मेरा क्वेश्चन सीधा है, अगर मान लीजिए सुख के लिए कुछ होता है, कुछ भी होता है, मान लीजिए हम अपने समाधान के लिए सुखपूर्वक यहाँ पे आए हुए हैं, राइट? जो टेररिस्ट हैं, हाँ, सबको मार के, जैसा आपने खुदकुशी की एग्जांपल ली, मैं टेररिस्ट की एग्जांपल लेता हूँ, जो खुद को ना मार के सबको मार के वो खुश होता है, या उसको ऐसा बताया गया है, उसको सिखाया गया है, उसकी प्रबोधक की वजह से या उसकी मान्यता की वजह से, उसकी देश की वजह से, किसी भी वजह से, राइट? तो किसी के मारने में सुख कहाँ से आ जाती है? बढ़िया बात है, बताइए। देखिए, ये परिचय शिविर में नहीं होते ना गहरे क्वेश्चन, इसलिए हैं, इसलिए मैंने पहले मधुमक्खी के क्या है छत्ते में हाथ डाल दिया कि सुखी होना चाहते हैं वास्तव में, पहले ये जांच लें भाई, तब तो आगे की बात करेंगे। क्योंकि प्रीमाइसिस ही है कि दुनिया है, मैं हूँ और मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो पहली बात तो यह है जगदीश भाई कि होना चाहता हूँ, ये चाहत तो है, पर शिविर में भी बताते हैं क्या मुझे योग्यता नहीं है, लेकिन आई डोंट हैव द एबिलिटी टू बी हैप्पी। तो सुखी होने का प्रयास तरह तरह से करते हैं, होता नहीं है। वही तो मकसद तो सुखी होना ही है उसका भी, क्योंकि उसको किसी ने बता दिया कि कैसे बता दिया कि देखो, विदाउट क्वेश्चनिंग एनी रिलीजन और एनी पर्टिकुलर सेक्ट और, है ना, संप्रदाय, हर एक में होता है। किसी में होता है कि देखो आप मारोगे, आप मंदिर जाओगे तो मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिल जाएगा। किसी को ये बता दिया जाता है आप मारोगे तो आपको हूर मिलेंगी, तो सुख के लिए कर रहा है ना वो। तो उसको ये इनग्रेंड अगर बता दिया कि भाई मार के आपको कुछ नहीं तो पैसे तो मिलेंगे, नहीं हो परिवार को मिलेंगे मरने के बाद, तो उसको यही लगता है चलो मैं तो गरीबी में जिया, मेरे अगर मरने से अगर मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी गारंटी भी नहीं है, तो भी अगर किसी ने बोला चल 1 करोड़ तो अभी ले, पर इतने लोगों को निपटा दे, तो सुख के लिए कर रहा है ना वो। ठीक है, जांचें इसको, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जितना भी जो भी मानव करता है उसका सारा प्रयास, ये फंडामेंटल प्रीमाइसिस है। एक और क्वेश्चन। बिल्कुल। हम दूसरों के सुख में सुख होने की कोशिश करते हैं, जो ज़्यादातर माँ होती हैं बच्चों के लिए, या पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए। उसमें मेरा सुख नहीं है, दूसरे के सुख में मेरा सुख, संबंधों की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ये हैं, उनकी बेटी को अगर बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा बोल के, एक छोटा सा एग्जाम्पल, राइट? अगर मुझे भी लगता है मेरी बच्ची कुछ ठीक ठाक कर ले, समझ ले, तो मुझे सुख है। उसकी सुख की नहीं सोच रहा हूँ, मेरी सुख की सोच रहा हूँ। दूसरों के सुख से मैं सुखी हो जाऊँ, ये भ्रम में मैं भी रह जाता हूँ। ये सुख की निर्वचना हो सकती है? सुख की निर्वचना, डेफिनेशन हो सकती है? नहीं, डेफिनेशन तो नहीं है, चाहती है। ये भी चाहत चाहते हैं तो 3 चीज़ आएंगी, सुख की चाहना, सुख की योग्यता, एबिलिटी, है ना। तो ये चाहना एक अलग चीज़ है। तो अभी हम केवल चाहना की बात कर रहे हैं कि चाहता सुख है, प्रयास सुख के लिए है। जैसे मैं चाह सकता हूँ भी एरोप्लेन को उड़ा लूँ, या मैं देखता हूँ कि कोई मोबाइल पे, है ना, जा रहा है और मुझे बाइक चलानी नहीं आती है, पर देख के मेरी चाहत तो हो ही सकती है कि मुझे चलानी आई, पर क्या मैं चला लूँगा केवल देखने से या चाहत से? नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो योग्यता अर्जित करी जाती है, एक्वायर्ड, एबिलिटीज एक्वायर्ड, है ना, उसी के लिए स्टडी है। अगर एक लाइन में कहें तो सुख की चाहत तो है, सुख से जीने की योग्यता अर्जित हो जाए, वही उसी के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, वैसे जुड़ेगा ही आप, इसीलिए तो मैं पूछता हूँ, आप पूछेंगे तो मैं जोड़ूंगा, है ना। तो अभी सुख की चाहना एक अलग बात है, डेफिनेशन एक अलग बात है, और योग्यता एक अलग बात है। तो 3 चीज़ हो गई। सुख की चाहना है, सुख क्या है,
उसकी परिभाषा क्या है, वो एक अलग बात हो गई। पर सुखी होने की योग्यता बिल्कुल ही अलग चीज़ है। किसी को सुख की परिभाषा आ जाए तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि सुखी हो जाएगा। क्या लगता है आपको? तो सुख की चाहना हो गई, पहले वो सुख चाहना तो है ही सब में। नाउ लेट अस से कि हमको डेफिनेशन भी आ गई, सुख की परिभाषा अभी बताएंगे कि सुख क्या है। बट डज इट मीन दैट आई हैव लर्न और आई हैव एक्वायर्ड एबिलिटी टू बी हैप्पी? तो डेफिनेशन आ जाना भी योग्यता नहीं है। योग्यता तीसरी ही चीज़ है ना। तो 3 चीज़ हो गई। तो अभी हम केवल कह रहे हैं कि प्रयास या चाहना तो सुख की है, अभी चाहना को ही जांच रहे हैं, नथिंग एल्स। 2 प्रमाइसिस, उसके साथ में तीसरी है कि सारा प्रयास सुख के लिए। प्रफुल्ल भाई माइक। हेलो, क्या हम ये भी अध्ययन करेंगे कि वाई वर्ल्ड एग्जिस्ट? अभी तो ये सब बात वाई एग्जिस्ट की हो गई ना। वाई वर्ल्ड एग्जिस्ट मतलब ये संसार क्यों है, उसका अध्ययन भी आएगा इसमें। देखो, मैंने तो यहाँ से शुरू किया था कि प्रमाइसिस में मान के चल रहा हूँ, पर अगर आप किसी को पूछ रहे, इसलिए मैंने मौका दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मौका निकल गया हाथ से, अभी तो है। तो मैं लिख देता हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा था भाई कोई पूछ ले, है ना। अब आपने अभी पूछा है, तो मैंने पहले कहा कि ये मेरी प्रीमाइसिस है। क्या है? शुरुआत की, क्या बोलेंगे, अजम्पशंस है। नहीं, अजम्पशन ठीक है, वर्ल्ड एग्जिस्ट, बट क्यों और वाई? ठीक बात है। इसको क्या बोलेंगे? प्रीमाइसिस बोलते हैं या प्रीमाइस बोलते हैं? प्रीमाइसिस। प्रीमाइस तो जगह को बोलते हैं ना, प्रीमाइसिस। तो 2 हैं, दोनों को मिला के हम मान्यता कह सकते हैं कि अभी ये 2 मानकर मैं बात चल रहा हूं। पहला, मैं हूं, आई एग्जिस्ट या एग्जिस्ट तो नहीं आएगा। दूसरा, क्या बोलेंगे, अस्तित्व है, दुनिया है। कौन सा शब्द ठीक लगता है आपको? संसार है। अस्तित्व है, वर्ल्ड एग्जिस्ट्स। ये 2 प्रीमाइसिस, इन दोनों के संयोग से मैं ये कह रहा हूं कि मानव का समस्त प्रयास, ऑल एफर्ट, केवल और केवल सुख के लिए है। ये 3 चीज हैं, 2 से ये निकल के। तो आप कह रहे हैं कि पहले को आप क्वेश्चन नहीं करना चाहते। मैं दूसरे का भी प्रेमाइस का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं, आपने बोला मानव का समझने का प्रयास, समस्त प्रयास हाँ, केवल और केवल सुख के लिए है, ऐसा। और संसार का प्रयास कुछ चीज़ है क्या? मतलब संसार का कुछ प्रयास है क्या? हाँ, वो तो करेंगे, बिल्कुल आएगा। अच्छा, वो संसार आएगा। का प्रयास आएगा, ठीक है। पर संसार क्यों एग्जिस्ट करता है वो थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, पर संसार का प्रयास एक अलग। वाई मैं पूछ रहा हूँ, वाई क्यों नहीं, क्यों तो अजम्पशन में आ गया ना। हाँ, वाई पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, वो तो आएगा, बिल्कुल क्लियर। पर फिर भी अगर कोई ये है ना, इसको जब करेंगे तो वहाँ पे कवर हो भी जाएगा ये, है ना। उस समय इस सवाल को फिर से पूछ सकते हैं, पर अभी मैं अजम्पशन के साथ ही चल रहा हूँ। ठीक है विलास भाई, तो ये हमारा 3 है, तो ये मान लें इसको भी, ये तो ड्राइव है। हाँ हाँ, चाहना लिख दूं? प्रयास में ही चाहना होती है, नहीं तो प्रयास ही नहीं करेगा। लिख दूं? चाहना मतलब डिजायर, एक्सपेक्टेशन, है ना, विश, जो भी शब्द पूछना चाहें। इंटेंट, कितने सारे शब्द हैं? इंटेंशन, इंटेंट, एक्सपेक्टेशन, डिजायर, विश, एवरीथिंग, वट एवर यू कॉल इट। सुख ही चाहता है जो कुछ भी करता है, सुख की चाहना इनहेरेंट है। बेटा, आपको लगता है पढ़ाई करना पड़ता है सुख के लिए कि माँ बाप टॉर्चर करने के लिए, टीचर सुख के लिए? पक्का है ना? अनमेय बेटा, पक्का है? ठीक। नीलिमा दीदी, खेतों में काम करना पड़े सुख के लिए कि सुख के लिए? चाहे नौकरी किया जाए,
व्यापार किया जाए, रहना बेटा। हो गया ये क्लियर? बढ़िया। अपने लिया, किसी और के क्यों कर रहे हैं? आप मानव नहीं हैं? अच्छा, ये फिर डाउट देखो मैंने पहले ही बोला था, जो मानव नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे भाई। देखो ये शिविर केवल मानव के इसीलिए मैंने बोला था जिसको भी डाउट है कि भाई देखो ये मैं परिचय शिविर में चेक करा लेता हूँ। नारायण भाई नमस्कार, कमल भाई नमस्कार, नमस्ते बेटा, नमस्ते दीदी। आपका नाम नहीं पता है? रितु दीदी, रितु दीदी। जगदीश भाई क्योंकि मैं ये परिचय शिविर में तय कर लेता हूँ कि देखो ये शिविर मानव के लिए है ना, तो यहाँ तो डाउट नहीं है ना, क्लियर, बढ़िया। आगे बढ़े, आ रही है बेटा? जी, गणपति भाई। तो हमने ये बात को तय कर लिया कि मैं हूँ, तो हमने जो भी प्रयास किया है, आयरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई और डाउट है तो बता सकते हो आप। आपको भी ऐसे ही लगता है कि जो भी मैं करती हूँ सुख के लिए करते हूँ? तो पवित्र भाई, कुलदीप भाई, सब ने ये बात को जांच लिया। अब हम एक चीज़ को और जान सकते हैं कि मोटे मोटे मानव ने जो प्रयास किए हैं सुख के लिए, है ना, एक तो हम यही कहेंगे कि भाई सुख क्या चीज़ है ना, ये आएगा ही उसमें। तो नमस्ते दीदी, उमा दीदी कैसे हाल चाल आपके? बढ़िया, बढ़िया, बैठिए। अब हम तो जो सुख के प्रयास मानव ने किए हैं वो मोटे मोटे अभी तक दो कैटेगरी में है ना। ये जो सहस्तित्ववाद है, मध्यस्थ दर्शन, ये थर्ड या इन दोनों के अल्टरनेटिव के रूप में है ना। तो उसमें हम दो तीन चीज़ों को देखेंगे कि अभी तक मानव ने जो भी किया है। एक तो सुख का स्वरूप, स्वरूप का मतलब है सुख किसको माना है। अगर सारा प्रयास सुख के लिए, तो कुछ तो सुख को हमने माना हुआ है ना कि सुख क्या चीज़ है, कुछ तो हमको आइडिया है, तभी तो हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, है ना। तो ये बातें मेरे ख्याल से परिचय शिविर में भी हुई हैं, राइट। तो यहाँ मैं थोड़ा कंडेंस फॉर्म में रखूँगा, फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना। एक तो सुख का स्वरूप हमको उन विधियों में देखने को मिलेगा, उन जो भी हमने प्रयास किए हैं, है ना। दूसरा, उस सुख के स्वरूप को पाने की कोई विधि है ना, विधि प्रस्तावित होती है, उसके साथ कोई कार्यक्रम निकल के आता है और उसका कोई रिजल्ट होता है। नहीं, ये चार बिल्कुल अलग हैं। अभी मैं इसके साथ जोड़ूंगा, अभी तो चर्चा की शुरुआत है। एक भाई हमने प्रीमाइसिस की बात की है, एक एक को नापते हुए चलेंगे ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई ये तो मेरी तो इससे सहमति नहीं है। जांच लें खूब अच्छे से, है ना शुभ्रांशु भाई। अगर नहीं ठीक लगता है तो मुझे बताएं, तो मैं भी जांचूंगा कि भाई मैंने कहा ना कि ये मेरी बिल्कुल स्वीकृति है इस बात की कि आई एग्जिस्ट, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं सांस लेता हूँ, मैं खाता, जो भी करता हूँ, मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि मैं हूँ ही नहीं, बस अपने आप को ही हो रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मैं हूँ। ठीक है संकेत भाई, अनन्या दीदी। तो ये प्रीमाइसिस है, मतलब इसके अलावा इसको तो कुछ तो मान के बात करेंगे ना। तो केवल हमारी मान्यता में ये रहेंगे, बाकी सबको जांचेंगे हम। एवरीथिंग एल्स इज ओपन फॉर डिस्कशन, बट दिस इज नॉट येट ओपन फॉर डिस्कशन। इसको हम मान के चल रहे हैं। हिमांशु भाई नहीं, हेमंत भाई, ठीक। तो एक तरीका जो मानव जाति ने अपनाया है ना, जो बहुत आज की डेट में बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, और एक थोड़ा अपना के देख चुके हैं, पर उसका थोड़ा बहुत कंकाल अभी बाकी है ना। तो दो तरीके मोटे मोटे हैं, उसी के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बट सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य कैटेगरी हैं जिसको हम कह रहे हैं कि भाई एक है जिसका नाम हम दे देते हैं भौतिकवाद।
कंज्यूमरिज्म, अगर कहें तो इसको कंज्यूमरिज्म बोल सकते हैं। तो ये भी सुख की बात करता है, ऐसा तो नहीं है कि सबको दुखी करना चाहता है। अलका दीदी, ये भी एक इज्म है, फिलॉसफी है, दर्शन है, वाद है। क्या बोलता है इनमें सुख का स्वरूप क्या है? व्हाट? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट? यूजफुलनेस, यूटिलिटी। प्रफुल्ल भाई, कंफर्ट। एक्चुअल में इसका सुख का स्वरूप ही है कंफर्ट, सुविधा। और उसको और जाएंगे बिल्कुल तात्विकता में, इंद्रियों की अनुकूलता या संवेदनाओं की अनुकूलता। इसको सुख माना है। मेरी अभी धूप में हमको अनुकूल नहीं लगेगा तो पंखा चाहिए, और ज़्यादा अनुकूल तो एसी चाहिए। सर्दी आ गई, चादर ओढ़ा नहीं, हमको हीटर चाहिए, है ना। तो कुछ भी शरीर की इंद्रियों, शरीर में इंद्रियां हैं, उनकी अनुकूलता बनी रहे, उसको मेंटेन करने के लिए सारा तामझाम है, उसको सुख का स्वरूप माना गया है। ये सुख है, दैट इज द डेफिनेशन, है ना। तो इसकी विधि क्या है फिर? इसकी अनुकूलता। और आगे जाएंगे तो जो आपने कहा कंफर्ट, इसी को हम कंफर्ट कह रहे हैं, है ना। कंफर्ट, सुविधा। अनुकूलता मतलब इंद्रियों की जो अनुकूलता है वो आस्वादन से आती है, वो वाला क्रिया से होता है ना। आस्वादन से ना, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हर चीज़ को, जैसे हमको खाना है तो हमारे अनुकूल खाना चाहिए। इसकी विधि क्या है? क्योंकि काम ही ये है कि हमको कंज्यूमरिज्म कह रहे हैं, इंद्रियों को राजी करना या उसकी अनुकूलता बनाना, और अनुकूल हो गया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूलता को बनाए रखना। तो इसकी जो विधि है वो भोग है। भोग मतलब कंजम्पशन, क्योंकि है ही कंज्यूमरिज्म कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करो। आज का जो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, वो किस पे डिपेंडेंट है? कंज्यूम। वो आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप ज़्यादा पियो, कुछ भी पियो, कोका कोला पियो, बियर पियो, कुछ भी पियो, हमने जो बना लिया उसको खाओ आप। तो ये उसका फंडामेंटल सुख का स्वरूप ही है कि आप जितना जितना खाओगे, है ना, उतना आप सुखी रहोगे। खाते रहो, दिन भर खाओ, चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ, मैगी खाओ, पास्ता खाओ, लेकिन हमारा खरीदो, हमने बनाया उसको खाओ। बेशक दूसरे का मत खाओ, हमारी कंपनी का खाओ, पर खाओ जरूर, है ना। तो इसका जो विधि निकल के आती है, मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया, ये सुख का स्वरूप यहाँ तक आया, ये भोग। फिर कहेंगे इसको अति भोग, ये भी विधि है। कम मत खाओ ज़्यादा खाओ। कम खाने से क्या मतलब? बीमार हो गए खा के तो हमारे पास आओ और खाओ, और बीमार हो फिर हमारे पास आओ, फिर और खाओ, पर खाओ जरूर, क्योंकि आप खाने के लिए बने हो, ऐसा उनका मानना है ना। तो क्या खाओ? खाने में सब कुछ आता है, खाना तो आता ही है, बड़ा मकान खाओ, गाड़ी खाओ, स्कूटर खाओ, मतलब सबको कंज्यूम करो, उनके लिए ये सब कंजम्पशन है। इस वाली इज्म के लिए एवरीथिंग इज कंजम्पशन। ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा आप खाओगे उतने ज़्यादा आप सुखी, वो सुख का स्वरूप ही है। अच्छा, फिर वैरायटी भी आते हैं, ऐसा नहीं है तो उसको हम अति भोग भी बोला, तो फिर उसको बोलेंगे बहुभोग। अति भोग, बहुभोग। बहुभोग मतलब वैरायटी, दिस इज कंजम्पशन, दिस इज ओवर कंजम्पशन, दिस इज वैरायटी। क्लियर है? ये इसका विधि है कि इंद्रियों को
तृप्त करना है, राजी करना है, अनुकूल रखना है तो खाए जाओ, कंज्यूम करो चीज़ों का, जिससे इंद्रियां अनुकूल रहें, संतुष्ट रहें, खुश रहें। वो होती हैं नहीं होती हैं अलग बात है ना, परंतु तरीका यही बताते हैं। कार्यक्रम क्या निकल के आता है फिर इससे? मानव का कार्यक्रम क्या निकलेगा? संग्रह, सुविधा संग्रह, है ना। ये कार्यक्रम निकल के आता है। अच्छा, इसी के लिए नौकरी, व्यापार, ये सब है, उत्पादन, जीडीपी, ये सब कार्यक्रम निकल के आते हैं। देश का विकास, राज्य का विकास, धरती का विकास, जो भी करना है, तो ये सब जुड़ा हुआ है। सुविधा संग्रह क्यों करना है, उत्पादन करना है? क्योंकि हमको भोग, बहुभोग, अतिभोग करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि हमने इसी को सुख माना है कि हमारी इंद्रियों को अनुकूलता बनी रहे। ये इसका तरीका है भौतिकवाद का। सारा प्रयास सुख के लिए, तो ये प्रयास सुख के लिए, सबको सुखी करना चाहते हैं। क्या सबको गाड़ी हो जाए, सबको हेलीकॉप्टर हो जाए, सबको हवाई जहाज हो जाए, सबको, जो सबके लिए हो नहीं रहा है वो अलग बात है। क्या फल परिणाम है? थोड़ा मैं फल को नीचे लिख देता हूं क्योंकि ये ऊपर भर गया। इसका क्या रिजल्ट है? डिससेटिस्फैक्शन, पॉल्यूशन, है ना। सबको मिला नहीं हो तो आप लिख सकते हैं, एक वर्ड में बोलेंगे तो, है ना, 2-3 चुद, संघर्ष, युद्ध और डिसीज, ये सब बीच में आ गए। और फाइनली ग्लोबल वार्मिंग और डिससेटिस्फैक्शन, 2 चीज़ हैं, है ना। असंतुष्टि तो है ही, और युद्ध है ही, है ना, संघर्ष, युद्ध, और क्या है? प्रकृति में असंतुलन, है ना। हाँ, असंतुलन। फाइनली क्वेश्चन मार्क है रहने पर कि सर्वाइवल भी होगा कि नहीं होगा। ये वाला इसका रिजल्ट है। तो जिस डाली पर बैठे हैं, जहाँ से भोग बहुभोग की कल्पना कर रहे हैं, ये खत्म होने वाला है। तो ये फेल डिजाइन है ऑलरेडी, मतलब अभी रियलाइज। और इसको हुए कितने साल हैं? कई बार मैं शिविर में, परिचय शिविर में, वो 2 लाख साल की यात्रा, कुलदीप भाई याद है? आपको याद है कि नहीं है? बता देंगे? अरे क्या बात है। किस किस को ध्यान है? अगर किस किस ने सुन लिया तो रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो कुलदीप भाई से है। मानव की यात्रा यहाँ तक की कैसे, 2 लाख साल की यात्रा याद है सबको? नहीं सुना है? तो हम टाइमिंग को मेंटेन करेंगे चंद्रशेखर भाई? हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा। तो अभी कर लें, पहले लंच का घंटी तो बज गई है, 10 मिनट कर देते हैं, है ना। तो एक बार कुलदीप भाई आप बताइए, अगर कुछ गैप होगा तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। कैसे हम यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, तो सबसे पहले हमने शुरू किया था कि मतलब 2 लाख साल में मानव ने मतलब ज़िंदा रहने के प्रयास शुरू किए। वो पहले गुफा में रहता था, तो उसको जो खाने पीने की चीज़ों को लेने के लिए उसने शुरू किया था। उसके बाद जो है 10,000 से 12,000 साल पहले जो है वो समूह में रहना शुरू किया, कि वो परिवार के साथ या समाज के साथ या खेती करना उस टाइम शुरू किया। तो उसको 10,000 से 12,000 साल पहले वो शुरू किया। और फिर उसके बाद आदमी के मन में ये प्रश्न आया कि और भी चीज़ क्या है, तो समझने के लिए क्या चीज़ है। तो उसको मतलब जानने के लिए कुछ ज्ञान की चीज़ों के बारे में उसने किया। तो फिर 5,000, 3,000 से 5,000 साल जो गीता और जो बुद्ध दर्शन और ये सारे दर्शन आए, तो जानने का प्रयास उसमें किया। तो फिर उसके बाद वो चला। फिर उसके बाद
500 साल के आसपास, 300 से 500 साल, तो वो दूसरा आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को मैं कैसे उपयोग में लेकर के सुखी हो सकूं। तो उसके लिए वो शुरू हुआ। तो उसमें जो चीज़ें, फिर उसमें विज्ञान युग जो है वो शुरू हुआ। तो उसमें चीज़ें बनना शुरू हुई, जो भी चीज़ें थी आदमी के उपयोग के लिए वो चीज़ें बनना शुरू हुई, जिसमें लाइट और जिसमें हवाई जहाज़ और ये सारी चीज़ें, पंखा और ये सारी चीज़ें। बढ़िया। मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने बढ़िया बताया, पर फिर भी थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे कि आज जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी हाल चलता रहा तो अगले 15-20 साल में, विलास भाई क्लियर है ना, अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट निकल गया धरती का तापमान का, तो ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। स्टीफन हॉकिंग ने भी ऐसा ही बोला था जब वो बॉम्बे में आए थे मरने से पहले, 2008, 9 या 10 के आसपास उनका ट्रिप हुआ था इधर। पर ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स ऐसा मानने लगे हैं कि भाई अब ये सर्वाइवल के लिए बचा नहीं है, तो कहीं दूसरे ग्रह पे जाया जाए, है ना, ऐसा सोचते हैं। वो एक अलग बात है कि जब यहाँ बर्बाद किया तो पहले तो वहाँ कितने जाएंगे, कौन जाएगा, है ना, पर इसको बर्बाद किया तो उसको भी कर देंगे कुछ। तो देखो बर्बाद करने में कितना साल लगा, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो जो भैया बता रहे थे, अगर हम इसको देखें, हम कहाँ से शुरू करें? आज से शुरू करें कि क्राइस्ट से शुरू करें? आज से शुरू करें, रिवर्स शुरू करें, ऐसा करें? अच्छा चलिए, थोड़ा कठिन काम लग रहा है, पर चलो आपने बोल दिया तो हेमंत भाई वैसे ही शुरू करें। हाँ इजी है। तो आज बैक टू बैक करेंगे। तो आज क्या हम कह रहे हैं कि आज की स्थिति में हमने बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल गैजेट्स हैं। क्या है हमारे पास? कार, है ना, प्लेन्स और बहुत सारी चीज़ें, है ना, एसी, टीवी, ये सब है। ठीक है, ये आज हैं हमारे पास बहुत सारा। और रिजल्ट क्या हो गया है? आज ये सब की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंच गए। तो ये बनना कब शुरू हुआ, ये बात है। तो आज है 2023। बताइए विलास भाई, स्टीम इंजन की शुरू कब इन्वेंशन हुआ? प्रत्यक्ष बेटा, स्टीम इंजन कब बना? जेम्स वाट ने, है 1980 नहीं, 1800 समथिंग, है ना, 1800 समथिंग। एरोप्लेन बना है 1909 लगभग। राइट ब्रदर्स ने, बना भी नहीं, 1904-5 के आसपास उन्होंने ये आविष्कार किया है। गाड़ी उससे भी और 50 साल पहले, 1850। तो एक एक चीज़ को रख सकते हैं, पर इंडस्ट्रियल एज जो बोलेंगे लगभग 150 साल पुराना ही है, 1850 से लेके लगभग इतना, है ना। तो 1800 से कितने, लगभग 200 साल, इसको हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल एज, जिसमें जो ये इज्म है ये पूरी तरह से हावी हो गया है। था तो पहले से भी, पर ये पूरी तरह से हावी हो गया। इतनी सारी चीज़ें, तो हमने कितने साल में इसकी धरती को यहाँ तक पहुँचा दिया? मात्र 200 साल। और हैं कब से यहाँ पे? 2 लाख साल। तो लगभग आप देखिए 2 लाख वर्सेस 200 साल, केवल इतना। तो 2 लाख में हमने क्या किया है फिर? हाँ, लेकिन डेवलपमेंट कौन सा? तो उसी यात्रा को बताते हैं। उससे पहले साइंटिफिक एज शुरू हुआ, है ना, क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया ना। मैं उधर से आता तो मेरा रटा हुआ था, अब आपने मुझे हाँ बिल्कुल, मतलब उधर से मुझे खड़ा खट जैसे कुलदीप भाई ने बोला मुझे जैसे बच्चों को नहीं पूछते हैं 2 का पहाड़ा सुनाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं, ऐसे नहीं, 2 धाम 10 से शुरू करो
रिवर्स काउंटिंग शुरू करो 10 9 8 7 ऐसा, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है ना तो बढ़िया हेमंत भाई, आपने जो है अच्छा सवाल पूछा, तो मेरा थोड़ा एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल, तो आपके हिसाब से ही चलेंगे, हमको क्या है, वापस उधर से भी आ जाएंगे। ठीक है सचिन भाई, तो करीब करीब इतना। इससे पहले साइंटिफिक एज आया, विज्ञान युग, जहां पे आदमी ने कुछ यूनिवर्सल चीज़ों को पहचाना, न्यूटन, गैलीलियो, है ना, ये सब उस समय शुरू हुए। उससे पहले क्या था? उससे पहले विज्ञान युग इस तरह से नहीं था। उससे पहले ज़्यादातर, है ना, क्या था? तो विज्ञान युग को कहाँ से मानते लगभग? न्यूटन कब हुआ बेटा? न्यूटन, है जी, 1600 के आसपास है, 17 यानी कि 1600 के कुछ, है ना। तो हम अगर विज्ञान युग को मानते हैं तो लगभग में 500 साल पहले से विज्ञान युग की शुरुआत हुई। तो वो कहाँ से मान लें आप? 1500 के आसपास से ऐसे ये विज्ञान युग शुरू हुआ यहाँ से। उसी का रिजल्ट इंडस्ट्रियल यूज में पहुँचा। तो यहाँ पे कुछ हमने यूनिवर्सल, जो आप बोल रहे थे, यूनिवर्स, कुछ चीज़ों को पहचाना। कुछ यूनिवर्सल नेचुरल लॉज की पहचान शुरू हुई। उससे पहले ज़्यादातर धार्मिक युग था, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा अभी भी होती नहीं, लेकिन उससे पहले, कब से? अब ये 1500 से पहले, अब ये कबीर और ये सब भी इसी समय के आसपास के हैं। गुरु नानक, कबीर, सूरदास, मोरलेस यहाँ पर हैं, है ना। उसके पहले मोहम्मद कब हैं? अब मैं लिख देता हूँ, है ना, आपको लगे तो चलिए मोटा मोटा। तो मोहम्मद कब आए हैं? ये इस समय विज्ञान युग भी है, और इधर कबीर, नानक और उनके हम सफ़र जो भी साथ साथ के हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम युग की स्थापना की, किसको आइडिया है? सबसे पहले बच्चों के पास ही जाएंगे बेटा। महात्मा बुद्ध कब हुए? हम्म, 2500 साल पहले। तो उसको हम आ जाएंगे। अभी तो यहाँ 1500 से ऐसे चल रहे हैं ना हम, अभी तो वहाँ पहुँचे नहीं हैं, रिवर्स चल रहे हैं। भैया ने रिवर्स कर दिया ना गेयर। तो अभी तो आज से 500 साल पहले ही पहुँचे, 2500 साल पहले पहुँचे नहीं हैं। तो मोहम्मद आए हैं लगभग 700 में, 700 के आसपास। ये मैं मोटे मोटे लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कि 750 है कि 65 है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे इस्लाम की शुरुआत हुई है ना। उससे पहले क्रिश्चियनिटी, वो हुई अब यहाँ से 2000 साल पहले लगभग। जीरो कर दें उसको, जीरो कर देते हैं 1800। हाँ, जीरो करना पड़ेगा, यस, क्योंकि हम एडी में नापते हैं। तो जो 2000 भी हुए वो ईसा को ही हुए हैं, है ना। तो 00 मतलब क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो इससे पहले अपने अपने संप्रदाय, है ना, 700 इस्लाम है, ये सब है। तो विज्ञान युग से विचार कब विकसित हुआ है उसकी एक यात्रा बताते हैं। तो क्राइस्ट यहाँ पे हो गए, तो ये क्या हुए? ईसा मसीह, इसको 00 मानते हैं। महात्मा बुद्ध वगैरह कब हुए? अब ये ऊपर चल रहे हैं, है ना, तो अराउंड 500 के आसपास। अब ये BC वाला है, बिफोर क्राइस्ट, और ये AD, ईसा के 700 साल बाद, 1500 साल बाद, 1800 साल बाद, 2000, आज 2023, यहाँ पे क्राइस्ट, यहाँ पे तो बुद्ध हुए हैं, महावीर और कन्फ्यूशियस चाइना में, शेंटो जापान में, लगभग ये सब यहाँ पे हैं। उससे पहले लगभग 1200 कौन हुए हैं?
मोसेस, हजरत मोहम्मद, जिनसे जूझ शुरू हुए, ये क्रिश्चियंस है ना, और ये बुद्ध महावीर धर्म को हमने माना यहाँ से, गुरु नानक यहाँ पर हैं, कबीर यहाँ पर हैं। उससे पहले लगभग अब आज से 3,500-4 हज़ार साल पहले चले जाएं तो यहाँ तक, अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, 2500 BC से पहले ये सब वेदास, है ना, उपनिषद, ऐसा मोटा मोटा मानते हैं। तो आज से कितना साल हो गया यहाँ पे? 4,500 साल पहले, तो 5,000 साल पहले लगभग वेद, उपनिषद और ये सब। उसके पहले 10,000, अब यहाँ सीधा चले जाते हैं, तो उसके बीच में और बहुत सारे कुछ कुछ डेवलप होंगे, तब तो वेद तक पहुँचे, है ना, बहुत सारे देवी देवता, उसको मानने वाले, बहुत सारा विचार। तो इसको हम पूरे को बोल रहे हैं, अगर इसको विज्ञान बोल रहे हैं तो ये पूरा विचार का समय है। यहाँ पे हमने की है खेती और कबीला। कबीला बनने जो हैं, छोटे छोटे सेटलमेंट खेती के बाद ही शुरू हैं, उससे पहले नोमैड्स घूमते रहते थे। ये मानव की यात्रा है। अब आदमी आया कब है? लगभग यहाँ से हम जिस रूप में बैठे हुए हैं, सेपियंस जिसको बोलते हैं, होमो सेपियंस, ये आया है मोटा मोटा, अब ये 1000 में नहीं बात होगी, 2 लाख इसके पीछे, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? सर्वाइवल। सर्वाइवल। आदमी ने केवल यहाँ पे प्रकृति और उसके साथ जिंदा रहना सीखा है। खेती सीखने में एक तरह से कितने साल लगे हैं? अब उल्टा चल लेते हैं थोड़ा, है ना। अब मैंने जो रटा हुआ है उसको मैं बताता हूँ है 1,90,000 साल केवल कैसे नेचर, 1,90,000 साल किस में बिताए? कैसे जानवरों को पहचाने, वनस्पति को पहचाने, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, गुफा में रहें, बारिश से कैसे बचें, आग से कैसे बचें, आग को कैसे करना, ये सब करने में 1,90,000 साल लगाए, केवल जिंदा रह ले। तब तो जनसंख्या बढ़ी। यहाँ तक आदमी कुल मिला के कितना था? यहाँ पे 2 करोड़ जनसंख्या थी लगभग, नहीं 20 करोड़ जब ईसा मसीह थे। तो आज हम 800 करोड़ हैं। यहाँ तक केवल 20 करोड़ ही हुए पूरे धरती पे, और यहाँ तो 10-15 हज़ार थे केवल, ऐसा बताते हैं अवशेषों को जांचते हुए। खाना आ गया तो संख्या बढ़ने लगी, तो इसका मतलब उससे पहले होंगे गिने चुने 1,000-2,000 कहीं पे। तो 1,90,000 साल हमने केवल सर्वाइवल में लगाए एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सीखा, खेती सीखा, फिर विचार आ गया, छोटे मोटे देवी देवता यहाँ बने इसके और इसके बीच में, है ना। वही हर कबीले का अपना देवी देवता, जितने कबीले उतने देवी देवता, और आपस में मेरा देवी देवता आपके देवी देवता से अच्छा है, उस पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो जितनी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर हुई हैं, ये सब फैक्ट है, हिस्टोरिकल है, नहीं शुभ्रांशु भाई? जितनी लड़ाइयाँ उतनी राजा महाराजाओं ने राज्य के लिए नहीं की, धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। क्रूसेड या जिहाद या कुछ भी नाम दें, है ना। तो वो जो ये कह रहे थे कि भाई उनको ये भी लगा कि आदमी तो सुखी हो सकता है, हमारे धर्म को मान के ही हो सकता है, तो सबको बदलो, जो नहीं बदले उसको ख़त्म करो। चाहता तो सुखी करना ही है, पर उसके धर्म के हिसाब से हो, है ना। तो ये पूरी यात्रा रही है। अब आप देखिए, इतना समय लगा धरती पर सर्वाइवल करते हुए, और मात्र 200 साल में यहाँ तक लगभग ठीक ठाक है। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, वैज्ञानिक युग भी ठीक है। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और आदमी ने इसको ओढ़ लिया पूरी तरह से, हावी, कि यही तरीका है, वी हैव रीच्ड हियर, फिनिश। तो 2 लाख साल का काम क्वेश्चन मार्क है, जिंदा रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे, धरती बचेगी कि नहीं बचेगी, जबकि हमने इतना सारा समय ये मोटा मोटा लगा है। तो ये मोटा मोटा यात्रा हमारी रही है। ठीक है कुलदीप भाई, विलास भाई, दिस इज ऑल आवर इवोल्यूशन दैट हैज़ हैपेंड ऑन अर्थ। अब हम यहाँ खड़े हुए हैं कि क्या करें आगे, कहाँ जाएं, पर इस बीच में कुछ और हुआ है, तो मुझे लगता है उसकी चर्चा हम पहले भोजन कर लें। ज्ञान के साथ साथ आपको छोटी में खाना भी खिलाया जाता है। संकेत भैया, पक्का नहीं? कितने बजे मिलेंगे?
भैया ने शेड्यूल बताया, नहीं आपको खाने आराम से खाना दिया जाएगा, थोड़ा आराम भी करने दिया जाएगा, क्योंकि इतने सारा ज्ञान मिला है अभी आपको, इस पर सोचा भी जाएगा। अच्छा लगा ना? ऐसा तो मेरे लिए ताली बजा दीजिए फिर, और क्या है। भाई ये तो मुझे उपलब्धि लगेगी, जो आदमी 1 घंटे में भाग जाते हैं 2 घंटे तो बैठक। अच्छा नहीं ठीक है, मेरा अपना दिल बहलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, मतलब जो ऐसा थोड़ी कि आप ही का दिल बहले। देखो मुझे अच्छा लगा, नहीं बढ़िया बात है। तो ये हमारे सामने है, फैक्ट्स हैं, है ना। दिस इज़ वेयर वी आर, दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड, एंड क्वेश्चन कि इसके आगे कहाँ जाए। अरे बिल्कुल चर्चा हो गई है, आंसर सारे तभी तो यहाँ खड़े हैं भाई। आप कुछ भी पूछिए ना, देखो वो मीनाक्षी दीदी तो बोल के गई ना, आप पूछिए भाई, है ना। नहीं हम आपको 5,000 10,000 आगे के 10,000 आगे के 2 लाख साल और जितने आप पूछना चाहें वहाँ तक का बता सकते हैं, ठीक है ना। है? जो पूछें आप, मतलब जितना जहाँ तक जाना चाहें। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ के आगे क्या, अभी तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो दर्शन है, एक्चुअल में मध्यस्थ दर्शन की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी है कि अब आगे क्या किया जाए। ये क्वेश्चन तो खड़ा हो गया ना, तो उसका आंसर है ये पूरा, तो इसको करेंगे। ये 4 दिन जो करेंगे इसी के लिए करेंगे कि आगे क्या, तो पीछे को भी समझेंगे, वर्तमान को भी समझेंगे और आगे को भी समझेंगे, सबको समझेंगे। चलिए नमस्कार, हम लोग 3 बजे मिलेंगे। तो समय इसलिए दिया जाता है कि आप आराम से भोजन करें और विचार करें जो चर्चा हुई, ठीक है। 3 बजे मिलता है, नमस्कार।